बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्प्रेडशीट मॉडलिंग हम पढ़ रहे थे, जो कि फ़ाइनेंशियल मॉडलिंग का एक पार्ट है। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि वो हम किस तरह से इंटरेस्ट रेट फाइंड कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट फाइंड करने के लिए हम एक्सेल फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने एक्सेल शीट ओपन करनी है। तो एक्सेल शीट ओपन की है, टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंगल कैश फ्लो। के सिंगल कैश फ्लो अगर दिया गया हो तो हम उसमें से अगर इंटरेस्ट रेट फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है कैश फ्लो के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर्स हैं, ये भी उसी का पार्ट है। जैसे सिंगल कैश फ्लो, मिक्स स्ट्रीम है और एनुटी का कैश फ्लो है। तो यहाँ पे अगर सिंगल कैश फ्लो दिया गया तो तब हम किस तरह से इंटरेस्ट रेट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड डाटा इनपुट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी। लेट्स सपोज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $1000। फ्यूचर वैल्यू भी गिवन होगी। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स सपोज $2000। नंबर ऑफ ईयर्स लेट्स सपोज 5। तो इसमें से हमने क्या करना है, रेट फाइंड करना है कि क्या रेट लगा है। कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है 1000, इसको 2000 होने में टाइम तो 5 साल लगा है, लेकिन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये वैल्यू डबल हुई है। ठीक है, तो इस तरह से भी इम्प्लीकेशन हो सकती है। और सिनेरियो बेस भी सिचुएशन या क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल करने के लिए आपको डाटा सिंपल लिया है। सिंपल प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दी गई है। नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 एज्यूम किए हैं। तो रेट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो रेट को फाइंड करने के लिए हम एक्सेल का फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले इक्वल, कोई भी फार्मूला हो उससे पहले हम इक्वल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने लिखना है रेट। तो फंक्शन खुद ब खुद शो होना शुरू हो जाएगा, रेट वाला फंक्शन आ जाएगा। तो ब्रैकेट या पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। तो सबसे पहले देखें NPER यहाँ पे शो हो रहा है। NPER मीन नंबर ऑफ़ पीरियड्स। अब देखें नंबर ऑफ़ पीरियड से मुराद कि एक मंथली भी हो सकते हैं, वो एनुअल भी हो सकते हैं। मैंने अज्यूम यहाँ पे किया है एनुअल। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है 5। तो यहाँ पे मैंने इस 5 के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा PMT एनुटी का फंक्शन है, इसमें यूज़ नहीं होता। तो PMT को मैं यहाँ पे 0 अज्यूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट वैल्यू जी प्रेजेंट वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फाइनेंशियल फंक्शन जब भी यूज़ करूँ, PMT या प्रेजेंट वैल्यू को हमेशा नेगेटिव लिखते हैं। तो नेगेटिव का साइन लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू जो दी गई है उसके सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है। फ्यूचर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो ये सेल भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्या है, टाइप है कि एनुटी, वो एनुटी का फंक्शन है, हम उसको यूज़ नहीं करते, सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो बाकी रहने दें, यहाँ तक हम कर लेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड होगी वो पूरे पैरेंथेसिस को क्लोज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट शो हो जाएगा 15%। ठीक है जी। तो ये फाइंड करना निहायत ही आसान है क्योंकि एक्सेल फंक्शन दिए गए, जस्ट आपको डाटे की सेंस को समझना होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।